सीताराम भक्तों, आज हम हनुमान जी बालाजी धाम में आए हैं और यहाँ पे हमने बहुत चमत्कार सुने हैं और यहाँ पे भंडारे वगैरह भी चलते रहते हैं और ये बालाजी धाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका है और भक्तों की सारी इच्छाएँ यहाँ पूरी होती हैं और साथ में यहाँ पे भंडारे चलते रहते हैं। पशु पक्षी के लिए भी दान पुण्य होता रहता है और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम महाराज जी से कुछ जानकारी भी लेंगे और उनसे हम भंडारे के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ भंडारा चलता रहता है। पर कुछ लोगों का कहना है कि भंडारा नहीं खाना चाहिए, पर हम महाराज जी बहुत ज्ञानी हैं और बहुत अच्छे विचार के हैं। इनके जो विचार हैं उनको देखते हुए हम महाराज जी से कुछ इसके बारे में जो है जिक्र करेंगे, जो हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो महाराज जी सीताराम। जय सीताराम। आपके चरणों में मेरी बंदगी है और आशीर्वाद हम चाहते हैं आपसे। खुश रहो, भगवान बनाए रखे। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप दान पुण्य करते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं और साथ में हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भंडारे जो है, भंडारे में प्रसाद नहीं खाना चाहिए, प्रसाद खाना जो है उचित नहीं होता है। तो आप कुछ इसके बारे में मार्गदर्शन करें। अच्छा, हाँ जी। देखिए, अब पहली बात तो हम कोई भंडारा नहीं चलाते। जो चलाते वो हमारे गुरु ईश्वर और हमारे इष्ट देव और हमारे हनुमान जी बालाजी चलाते हैं। हमें सामर्थ्य नहीं, हम तो उनके दास हैं उनके। दूसरा, भंडारा ये भी मैंने सुना है और देखता रहता हूँ, फ़ोन में भी देखता हूँ और भक्तों के भी देखा। अभी वृंदावन गए थे। हाँ जी, तो देखा हमने क्या इतना प्रसाद जो है ना, पूरी का ढेर लगा पड़ा रास्ता में पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। और लोग बाग ले रहे, खा रहे, नहीं फेंक रहे। हाँ जी। तो उससे तो और ज्यादा उनको पाप लगता है। हाँ जी। अब ये कहेंगे क्यों? जो कह रहे हैं ना कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए, उससे उसके पाप हमारे सिर पे चढ़ जाते हैं। जी जी। उसके जो सारे उसको कैसी कमाई का या कैसा पाप किया क्या नहीं, तो वो हम पे चढ़ जाते। जी जी। ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा। मैं सबूत तौर पर बोलूँगा। जी। आदि अनादि तक ये हमारे पास वेद पुस्तक है। हाँ जी। और इसमें क्या दे रखा है। हाँ जी, हाँ जी। और अलग अलग भी दे रखा होगा, हमें नहीं करे ना, हम इतने विद्वान हैं। हम तो एक छोटे से बाबा हैं और ना हम किसी की कटाक्ष कर रहे हैं। पर लेकिन जो ऊंचे पद पे बैठे हैं और जो कहते हैं ना भाई प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो ऊंचे पद पे जो रह के अगर कोई बोलता है कोई भी, तो जनता उसको मान लेती है। ऊंचे पद पे बैठकर कोई ऐसी चीजें ना फैलाए जिससे भाई गलत मैसेज जाए। क्योंकि ऊंचे पद पे जो बैठ जाता है, संसार सुन के फिर उनको जो है उनकी बात को सुनता है संसार और करता है, फॉलो करता है। तो जो हम बोल रहे हैं, हम तो इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं, पर लेकिन उसी पुस्तक के माध्यम से बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि जो अगर प्रसाद नहीं खाता, हाँ जी, स्वयं भगवान रुष्ट हो जाता है और उसको दंड मिलता है। भगवान कह रहे हैं क्यों? जो प्रसाद है, अगर ऐसा तो है जब प्रसाद खाने में दोष है, तो मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ रहा है जो ले रहे हैं, तो दोस्त तो उनमें भी उतारे का है। कोई उतार के देगा मेरा ये काम चल जाए, कोई कहे बाबा मेरा ये उतारा है, मैं तुम्हें BMW दूंगा। BMW में जो बैठे है बड़े बड़े, जो भी उतारा वो भी तो उतारे का, वो भी तो दोष लगेगा। बिल्कुल आप सत्य वचन कह रहे हैं। वो भी तो उतारे का, उसे क्यों ले रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों ले रहे? वो भी तो उतारे का है। जी जी जी। भाई जब प्रसाद भी उतारेगा तो वो भी उतारेगा, चंदा जो मंदिर में चढ़ा वो भी उतारेगा। क्यों ले रहे? क्यों गाड़ी ले रहे? क्यों ले वो चीज ले रहे? वो भी तो उतारे की है। जी जी जी। है जी। और तो यहाँ दे रखा प्रसाद जो न खाता भगवान उसको दंड देता है। हाँ, आप अध्ययन करते रहते हैं, आप पुस्तकों का दंड जो देता है वो सुनो। भगवान स्वयं कह रहे इस बात को यहाँ पर, हे साधु वैष्णव, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है। अगर वो जाकर दोबारा प्रसाद ले तो जो तुम्हारा दमाद है वो वापसी आ जाएगा, अंतरिक्ष हो गया है, वो दोबारा आ जाएगा। जो प्रसाद को नहीं खाता है भगवान उसको दंड देता। और पहली बात तो ये, जब भगवान को भोग लग गया तो सारे दोष अपराध तो भगवान ही है। एक दोष अपराध को जो सबको ग्रहण करने वाली ताकत है वो ईश्वर में है और किसी में ताकत नहीं है, किसी में भी।
जो भोग लगने बागर सारे दोष हट जाते हैं। क्यों लगाते भोग, और भोग का प्रसाद मिला के भंडारे में क्यों मिलाते? बिल्कुल सभी जगह देखता क्यों हूँ सभी लोग बांटते हैं। गुरुद्वारों में लंगार था, क्यों हमारे सतगुरुदेव लगा रहे, क्यों साई मंदिर या और बड़े बड़े मंदिरों में लंगारा? क्यों लंगारा हमारा जो ये लंगर प्रसाद है, भंडारा प्रसाद है, ये आदि अनादि से चला आ रहा है। हमने नहीं चलाया। वेद शास्त्रों में प्रसाद भंडारे की परंपरा पहले से ही चली आ रही है। और जो ऐसे प्रसाद न लेता, जो नहीं खाता, उसका दोष उन्हें निरादर प्रसाद का निरादर, जैसे यहाँ डंडिक भगवान के जमात को सजा दी भगवान ने, वैसे उनको भी सजा मिलती है प्रसाद निरादर करने की। मैं नहीं सबूत, मैं ये सबूत है, ये पुस्तक रही, इससे आज से ना सतयुग से चली आ रही है पुस्तक। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रसाद का निरादर करने का दंड मतलब होता है। बिल्कुल, आप पुस्तक का अध्ययन करते रहते हैं, आपको पर्याप्त नहीं, ज्ञान है। हमें कोई ज्ञान ही ना, हम इतने पढ़े लिखे ना, इतना विद्वान है, अंगूठा छाप है और कुछ नहीं, पर लेकिन इतना है जो इसमें लिखा हम वो बोल रहे हैं। जी जी जी, ठीक है ना। जी जी, पुस्तक में ये भी आदि अनादि और शास्त्र वेदों की पुस्तक है, जी जी, इसमें लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं प्रसाद, जो बनकर प्रसाद का नाम है, पता शब्द का कहते माने जो उसको भोग खाने सारे पापों को हटा दे और जो हमारे सांसों को पवित्र कर दे। प्रसाद जो हमें उसका भोग खाने का दयावान बना दे, हमें कठोरता नहीं, हमारे अंदर दयावान आ जाती है, खा दया हमारे अंदर जो राक्षस प्रकृति आ जाती है वो डाउन हो जाती है, और हमारे प्रसाद खाने से अच्छे विचार, अच्छी जो ऊर्जाएं हो जाती है। ये गलत विचार है और गलत बात है, ये खुद ये पुस्तक है भगवान जी की। ठीक है, जय सिया राम। ज्यादा ना कहते हुए, किसी के बारे में नहीं कहा हमने जो इसमें है वो है। मैंने देखा वृंदावन में पूरा रोड भरा पड़ा है, बदबू मार रही है, लोग बाग ले रहे, फेंक रहे, क्यों फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी बड़ी गद्दियों पे बैठ रहे हैं उनको मानते हैं, और वो फॉलो, उसका दोष अपराध उन्हीं को जाएगा क्योंकि उनको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, अन्य को एक तरफ बर्बाद नहीं करने की बात कहते हैं, और एक तरफ अगर पड़ा है तो वो बेस्ट होता है, तो वो जो है, क्योंकि उनकी बातों को सीख के उनका निरादर कर रहा है, वो निरादर उनको पाप लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और दोष अपराध उनको लगेगा जो सुन के वो ऐसे कर रहे हैं। जय सिया राम। ठीक है महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। इसी बात पे हमारी वाणी को विराम रखते हैं, और हम श्री बालाजी का धाम का जो है हनुमान जी के जो है दर्शन करते हैं, और दर्शन करते हुए भी हम अपनी वाणी को यहाँ से विराम करते हैं, और बालाजी के चरणों में हम करते हैं प्रणाम। जय सीताराम, जय सीताराम। तो भक्तों, जो है हमारी यही आपसे विनती है कि आप जो है प्रसाद लें, और प्रसाद ले के जो है उसे ग्रहण करें, और भक्तों का और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सीताराम, जय सीताराम।